सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एजुकेशन वायरस एंड माय नेम इज निखिल कुमार। तो गाइस आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमेशा की तरह, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में लेकर आया हूँ साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जी हाँ गाइस, क्लास 10th साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि केमिस्ट्री का आपका सबसे बड़ा चैप्टर है। आपकी पूरी केमिस्ट्री का 10th क्लास की पूरी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इसको मैं शॉर्ट समरी के साथ आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 25 मिनट 20 मिनट की वीडियो बन सकती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, तो इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले भी साइंस के तीनों चैप्टर्स के, केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप वहां पर जाके विजिट कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वो उस पर भी क्लिक करके आप पूरा प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। वहां पर मैंने आपको साइंस के सारे चैप्टर्स के भी दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर कहाँ से करो वो सब मैंने उसमें दे रखा है। सब कुछ अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट को वो चेकआउट कर लेना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो गाइस, सबसे पहले जो आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इसी के बारे में जानना है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये क्या होते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड। आपको सबसे पहले इनके बारे में ही जानना है कि किसे कहते हैं कार्बन, क्या होते हैं आपके कंपाउंड्स। अब इनको जानने के लिए इनके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, उसको अच्छे से देख लो। जैसे यहाँ पर आपको दे रखे हैं कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट, मतलब कार्बन जो है एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटाइल मतलब तो आपको पता ही होगा कि जो विभिन्न काम कर सके, जो अलग अलग तरीके के काम कर सके। वर्सेटाइल, ही इज अ वर्सेटाइल मैन, ही इज अ वर्सेटाइल विमेन, ऐसे कहते हैं ना। तो वर्सेटाइल मतलब कि जो अलग अलग काम कर सकता हो, तो कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। अब काम करने से मतलब वो झाड़ू पोछा ये बाहर जाना काम करना वो नहीं है, दूसरा काम है। यहाँ पर दे रखा है इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज 0.02% एंड फाउंड इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स, मतलब कार्बन जो है वो अर्थ क्रस्ट पर 0.02% है, जो कि मिनरल के फॉर्म में क्या पाया जाता है। ठीक है, वहीं आपको नीचे भी दे रखा है एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड, जितने भी आपके चारों ओर जितने भी स्ट्रक्चर्स जो कि है, यहाँ तक कि आप खुद ह्यूमन बींग्स भी कार्बन से बना होता है। जी हाँ, उसके अंदर भी कार्बन होती है, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, हर एक के अंदर कार्बन जरूर होता है। जी हाँ गाइस, ये बहुत ही इसकी मेरे को सबसे बेस्ट बात यही लगती है कि कार्बन हर एक एलिमेंट में पाया जाता है, हर एक चीज में पाया जाता है, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग थिंग हो। अब नीचे कहते रखा है कार्बन इज प्रेजेंट इन पेपर, प्लास्टिक, लेदर एंड रबर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर एक चीज में कार्बन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कार्बन के पास कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका मास नंबर क्या होता है, ये सब भी जान लो। तो कार्बन का पहले जान लो एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो आपने तो ये अपने 8th में या 9th में पढ़ रखा होगा कार्बन कितने एटॉमिक नंबर होता है। तो कार्बन आपका 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का। ठीक है, छठे नंबर पे कार्बन आता है, और इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इतने ही आपके प्रोटॉन होते हैं, इतने ही आपके इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जान लो न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन भी आपके 6 ही होते हैं। ठीक है, 6 आपके इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब नीचे बढ़ते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी एक बार नोट डाउन कर लेना, कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन। और गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि प्लीज बुक और पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा आपको नोट डाउन करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, वो सब नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज ही बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड आने वाली है, पूछी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको और कुछ चीज नहीं बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन। ठीक है, तो इसको देख लेते क्या दे रखा है इसके नीचे। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4 टू अटेंड अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट कैन, क्या पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब मैंने आपको भी बताया था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। मैंने अभी आपको बस जस्ट 1 सेकंड पहले मैंने आपको बताया था। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो आपको यहाँ दे रखा है 2 और 4, मतलब इसके फर्स्ट सेल में 2 होते हैं और सेकंड सेल में इसके 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे दे रखा है गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड इज हाईली एनर्जी रिक्वायर्स प्रोसेस। मतलब ये कार्बन के मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए, लेने के लिए इतनी एनर्जी इसके अंदर नहीं होती है सप्लाई की वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सके अपने सेकंड शेल को कंप्लीट करने के लिए, और वहीं 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने, मतलब उसके अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे सके ताकि उसके शेल कंप्लीट हो जाए, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है। अब इसके अंदर यही कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बाकी तो नीचे आपको ऐसे ही दे रखा है, वो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है। अब यहाँ देख लो फॉर्मेशन ऑफ H2 और O2 एंड N2 इन शोन एज बिलो। ठीक है, यहाँ पर देख लो H2 कैसे फॉर्मेशन होता है H2 का, और O2 का और N2 का कैसे फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पर आप बॉन्ड बनाना सीखो, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड्स है। अब H2 दे रखा है, H क्या दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। अब H2 का मतलब क्या होता है, H 2 है, ठीक है, 2 H है। अब आपको इतना तो पता है कि H के अंदर कितने एटम्स होते हैं, एक H के अंदर 1 एटम होता है और एक H के अंदर 1 एटम होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि पहले शेल में, किसी भी एलिमेंट के पहले शेल में कम से कम 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए। ठीक है, 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके पहले शेल में, ये भी आपको पता होगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ये अब ये कैसे बनाओगे, तो आपको पता है एक H के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे H के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ नहीं करना है आपको, बस इनको सर्कल कर लेना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों H ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, बांट दिया। यहाँ पर दे नहीं दिया, उसे दिया नहीं है, देना अलग होता है, शेयर करना अलग होता है। इन्होंने शेयर करा है आपस में, दोनों H ने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करे हैं, शेयर करे हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हो कि इसने इसको दे दिया या फिर इसने से दे दिया, ऐसे नहीं बोल सकते हो आप। यहाँ पर शेयर हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, ना कि इसने अपना सामान दे दिया। अब आप किसी को अपना लंच क्या दे देते हैं, पूरा लंच दे देते हैं खाने, या फिर उसके साथ शेयर करते हैं ना, तो इसीलिए यही है यहाँ पर इधर शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ये कोई मत बोलना कि H ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे H को दे दिए, ऐसा मत बोलना, शेयर हुए हैं। यहाँ पर लिख भी रखा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। अब इसी को क्या कहते हैं आप, कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ H2 आयंस। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल से क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स है। ठीक है, अब यहां पर दे रखा है O2 का फॉर्मेशन। अब O2 मतलब 2O, मतलब 2 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे के अंदर भी 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो दोनों के अंदर 6 हो गए। अब यहाँ पर कैसे आपको करना है, आपको पता है पहले शेल में आपको कितने 2 चाहिए होते हैं, और दूसरे शेल में कितने चाहिए होते हैं, आपको 8 चाहिए होते हैं। इनका पहला शेल तो कंप्लीट हो रखा है, लेकिन दूसरा शेल इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो आपको इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है। तो पहला आप एक बॉन्ड बना दोगे ये ऐसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने उस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिए, शेयर कर लिए। और दूसरा कैसे बना दोगे, दूसरा कुछ इस टाइप का बना दोगे। ये मैंने थोड़ा सा O ऐसे काट दिया है, बट आपको ऐसे काटना नहीं है, ये O मान लो बीच में है ऑक्सीजन, ये ऐसा बन गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये दो कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये O का ऑक्सीजन का क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें आप थोड़ा सा ध्यान से रखना, ध्यान से करना। वहीं पर नीचे दे रखा है N2 मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के ऐसे मॉलिक्यूल्स वो भी ऐसे बनेंगे। ये सब आपको पता होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर से ज़्यादा कुछ आपको पूछता भी नहीं है सवाल। बाकी डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें तो इसका डिफरेंस भी आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पर्पज से नहीं है। अगर आपको नॉलेज में अपनी रखनी है तो आपको पढ़ लेना होगा जरूर। मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि एग्जाम से रिलेटेड मैं सिर्फ चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे PDF का लिंक आपको दे दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर लेना उस चीज को भी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको दे रखा है कार्बन एटम के वर्सेटाइल नेचर। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम। आप कार्बन को हमने वर्सेटाइल तो बोल दिया, लेकिन क्यों बोला, अब वो यहाँ पर आपको दे रखा है। तो यहाँ पर कार्बन के पास 3 प्रॉपर्टीज है। पहला क्या होता है, कैटिनेशन, दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी, तीसरा होता है आइसोमर्स। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, ये आपको एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कार्बन के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं। ये डायरेक्ट भी बन के आ सकता है, या फिर इन तीनों में से किसी एक के ऊपर दे देगा कि हाँ आइसोमेरिज्म क्या होता है, या टेट्रावैलेंसी क्या होता है, कैटिनेशन क्या होता है, ये सब दे देगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट, अगर आपका सिंपल पेपर बन कर आया तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि कार्बन के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, नाम के साथ बता दो। तो आपको बस इन तीनों का नाम लिख देना, बस उतना बहुत है। अब यहाँ पर जान लेते हैं इन तीनों के बारे में भी। अब ये कैटिनेशन क्या है और ये टेट्रावैलेंसी क्या है। अब देखो कैटिनेशन जान लो, कैटिनेशन कहते किसे। तो यहाँ पर कैटिनेशन का मतलब क्या है कि जब कार्बन और कार्बन मिलके एक लंबी चेन बनाते हैं ना, वही आपका क्या कहलाता है, कैटिनेशन कहलाता है। क्या मैंने बोला कि जब कार्बन और कार्बन मिलके एक लंबी चेन बनाते हैं, मान लो
मैंने C5 ले लिया, C5 ले लिया, ठीक है, C5 ले लिया। अब यहां पर C के साथ मैंने H जोड़े हैं, ठीक है, H भी जोड़ूंगा। अब जब मैंने यहाँ पर एच जोड़ दिए तो ये क्या बन गई, ये एक लॉन्ग चेन बन गई। क्या बन गई, ये एक लॉन्ग चेन बन गई। और वो कौन सी लॉन्ग चेन बन गई, किसे इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे स्ट्रेट लॉन्ग चेन। क्या बोलेंगे इसे, स्ट्रेट चेन या फिर स्ट्रेट लॉन्ग चेन या फिर स्ट्रेट चेन ही कह लो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और या फिर नॉर्मल पेंटेन भी कह सकते हो। क्या मैंने बोला, नॉर्मल पेंटेन भी कह सकते हो कि 5 कार्बन है यहाँ पे, तो नॉर्मल पेंटेन या फिर स्ट्रेट चेन भी कह सकते हो। अब ये पेंटेन इन सब के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यही आपका कैटिनेशन कहलाता है कि कार्बन और कार्बन मिलके ही एक लंबी चेन बना रहे हो, ठीक है। यह आपका क्या कहलाता है, कैटिनेशन कहलाता है। अब नीचे दे रखा है आपको टेट्रावैलेंसी। अब टेट्रावैलेंसी क्या होती है, हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन एटम इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स। मतलब कि जो कार्बन होता है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके क्या एक बॉन्ड बनाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसे, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो यही आपको क्या कहलाता है, टेट्रावैलेंसी यही कहलाती है। अब यहाँ पर नीचे दे रखा है आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं ये इतना नहीं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि ये आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट तो है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इसको जरूर पढ़ लेना एक बार अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जानने वाली है। लेकिन मैं सिर्फ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसके ऊपर से सवाल बन के आएगा या नहीं आएगा वो मैं नहीं कह सकता आपको, क्योंकि ये इसके ऊपर से वैसे नॉर्मली बन के नहीं आता है, लेकिन क्या पता इस साल आ जाए, तो इसलिए पढ़ लेना इसे भी, इंपॉर्टेंट तो है ये। अब यहाँ नीचे बढ़ते नीचे देखते हैं क्या आपको और आगे दे रखा है इंपॉर्टेंट। ये सब आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम के होने वाले हैं। मीथेन क्या होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, हेक्सेन होता है, हेप्टेन होता है, ये सब होते हैं आपके। ये सब क्या होते हैं, अब क्या कहते हैं इन्हें, ये क्यों इन्हें इथेन, मीथेन, प्रोपेन क्यों बोलते हैं इन्हें। अब देखो ध्यान समझना, इसको याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, जिसमें सिंगल कार्बन हो वो मीथेन हो गया, जिसमें डबल कार्बन हो वो इथेन हो गया, जिसमें ट्रिपल कार्बन हो वो क्या हो गया आपका, प्रोपेन हो गया। वैसे ही आपका नीचे आता है जिसमें 4 कार्बन हो वो क्या हो गया आपका, ब्यूटेन हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो ऐसे ही कार्बन्स की चेन जो कि नंबर के हिसाब से चले, तो वो उस हिसाब से आपको इसके नाम भी रखने होते हैं। मान लो एक कार्बन का आपका छोटा सा एक चेन है, तो फिर आप क्या कहोगे इसे, एक सिंगल कार्बन है, इसके चारों तरफ एच लग रखे हैं, तो इसे क्या कहोगे आप, मीथेन कहोगे, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल ही कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा, मीथेन कहलाएगा। अब इथेन जिसमें 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3 होते हैं, ब्यूटेन में 4 होते हैं, और पेंटेन भी एक होता है जिसमें आपके 5 कार्बन होते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। यही आपका पेंटेन होता है, जिसमें 5 कार्बन की एक लंबी क्या होती है, चेन होती है, वो आपका कहलाता है, पेंटेन कहलाता है, ठीक है। ये तो थी आपके के कार्बन एटम्स और उनके कुछ फॉर्मूले थे। अब नीचे जान लो, यहाँ पर दे रखा है आपको हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन दे रखा है आपको, ये थोड़ा ध्यान समझो, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज और उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज आपको दे रखे हैं। वो एल्केन था, ये एल्कीन्स है, ठीक है। वो क्या था, एल्केन था, वो सिंगल बॉन्ड वाले थे, ये एल्कीन्स है, ये डबल बॉन्ड वाले हैं। अब होता तो सेम ही है, इसमें इथेन 1 कार्बन वाला, प्रोपेन 2, ब्यूटेन 3, ये तो होते सेम है, लेकिन इनमें क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड लग जाता है। डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का साइन होता है, ये लग जाता है। अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या होता है, तो देखो आपने भी पढ़ा था टेट्रावैलेंसी में कोवेलेंट बॉन्ड्स, उसी में आपके 3 बॉन्ड्स आते हैं, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आता है, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड आता है, और एक आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आता है, ठीक है। तो यही आपके कहलाते हैं, बॉन्ड्स कहलाते हैं। अब तो जो सिंगल बॉन्ड वाले थे वो आपका था क्या, एल्कीन्स। एल्केन में क्या सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, लेकिन ये है आपका एल्कीन, इसके अंदर होता है डबल बॉन्ड वाले। जैसे आपको इथेन दे रखा है, इथेन के 2 ही कार्बन होते हैं, लेकिन बीच में क्या लग जाता है, डबल बॉन्ड लग जाता है। प्रोपेन के भी 2 कार्बन होते हैं, लेकिन इनके बीच में क्या लग जाता है, डबल बॉन्ड लग जाता है। तो होते सब सेम है, लेकिन इनके बीच में डबल बॉन्ड्स लग जाते हैं, तो वो आपके क्या, एल्कीन्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है नीचे एल्काइंस, वो एल्केन था, ये वो एल्कीन था, और ये एल्काइंस है। अब ये एल्काइंस में क्या होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है, होता सब सेम है, लेकिन इसमें बस बॉन्ड के ऊपर है। अब इसके ऊपर से क्वेश्चन एक बन के आ सकता है कि आपको कोई सभी से ब्यूटेन या प्रोपेन दे देगा, उसको बोलेगा कि बताओ इसका नाम गैस करो, IUPAC नाम गैस करो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड लगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है एल्केन होगा,
डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब सेम रहता है, इथेन के अंदर भी 2 ही कार्बन होते हैं, लेकिन इधर बस ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है। क्या लग जाता है? ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है। ठीक है, होते सब सेम है, बस इधर बॉन्ड्स के ऊपर इसमें डिफरेंस आ जाता है। अब जहाँ नीचे दे रखा है साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके ऊपर से क्वेश्चन वैसे बन के नहीं आते, बहुत कम चांस होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपका जो कार्बन का तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो आइसोमर्स होते हैं। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड हैव आइडेंशियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। अब ये क्या होते हैं आइसोमर्स? मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका सेम फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। क्या मैंने बोला? ऐसे कंपाउंड जिनका सेम फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। अब जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है एक C4 दे रखा है, C4 है तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। किसका ब्यूटेन हो गया? एल्केन का ब्यूटेन हो गया। तो यहाँ पर अगर इसी C को आपने ऊपर भेज दिया, यहाँ पर ऊपर भेज दिया, ऐसे कुछ इस टाइप में कर दिया, तो ये भी आपका ब्यूटेन ही है, लेकिन आपने इसका क्या स्ट्रक्चर बस थोड़ा चेंज कर दिया है फॉर्मूला सेम है ये ब्यूटेन, लेकिन आपने इसका क्या कर दिया? स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। वही पेंटेन भी दे रखा है, पेंटेन या जिसके अंदर 5 कार्बन आते हैं, लेकिन आपने इन्हीं 5 में से किसी एक को ऐसे ऊपर कर दिया, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, लेकिन इनका नाम क्या है? सेम ही है। ये है पेंटेन ही, लेकिन इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो यही आपका आइसोमर्स होता है, जिसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ नीचे दे रखा है आपको हेट्रोटॉम्स एंड फंडामेंटल ग्रुप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। अभी देखो बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है हेट्रो एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स एंड फॉर्मूलास, ये सब दे रखे हैं आपको, ये ध्यान में कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे इंपॉर्टेंट है अभी बताऊंगा मैं आगे। यहाँ पर आपको दे रखा है एक हेट्रो एटम क्लोरीन एंड ब्रोमीन, नीचे दे रखा है आपको एक ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये इन चीजों को याद कर लो, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन पे बेस्ड आपके अभी आने वाले टॉपिक्स में रिएक्शंस आएंगे। अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके रिएक्शंस होते हैं इस चैप्टर में, तभी तो केमिस्ट्री है भाई, रिएक्शन होते हैं तभी तो केमिस्ट्री है। अभी तक रिएक्शन नहीं आए थे, लेकिन इन्हीं सब पे बेस्ड अब आपके रिएक्शंस है। अब ये देख लो इनके साइन कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। अब एल्कोहल है तो इसका मतलब यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और OH लग जाएगा। क्या? अगर किसी भी फॉर्मूले में आपके सिंगल बॉन्ड के साथ OH दिख गया तो वो इसका मतलब आपका एल्कोहल है। अब वहीं एल्डिहाइड है, अब एल्डिहाइड का क्या साइन होता है कि आपका सिंगल बॉन्ड C के साथ है, लेकिन C के ऊपर एक सिंगल बॉन्ड H के साथ है, लेकिन उसने डबल बॉन्ड O के साथ भी बना रखा है, तो वो आपका एल्डिहाइड का साइन हो गया। अब कीटोन का क्या साइन होता है? इसमें आपका H नहीं रहता, इसमें सिर्फ आपका C डबल बॉन्ड O रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? कीटोन हो गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? इसमें आपका डबल बॉन्ड O तो होता है, लेकिन इसके साथ बस एक चीज और जुड़ जाता है, सिंगल बॉन्ड OH जुड़ जाता है, तो ये आपका क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसको आप अच्छे तरीके से और याद कर लेना, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होने चाहिए। बाकी नीचे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी है। होमोलोगस सीरीज, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक इस चैप्टर का। नीचे दे रखा है आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इन सब को भी देख लेना। अल्केन के साथ ENE आएगा, एल्काइन होगा तो YNE आएगा, एल्कोहल होगा तो OL आएगा, एल्डिहाइड होगा तो AL आएगा, कीटोन होगा तो ONE आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक एसिड आ जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान से देख लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स है। अब यहाँ देख लो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, अब चैप्टर खत्म ही होने वाले हैं, कुछ लास्ट आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कंबशन, ऑक्सीडेशन, इन सब को प्लीज अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं आपको भी थोड़ा शॉर्ट में ऐसे बताता हूँ। एडिशन रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, और नीचे आपको यहाँ दे रखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी कंबशन तो आपको पता ही है, हिंदी में से दहन कहते हैं, जलना कहते हैं, जब आग लगती है किसकी वजह से लगती है? कंबशन की वजह से लगती है, तो यही आपका कंबशन कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आग लगती है तो वो आपका कंबशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पर इसको दिखाने के लिए आपको कुछ एसिडिफाइड K2Cr2OH जैसे दे रखे हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है KMnO4 प्लस हीट, ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके बहुत चांसेस है कि एग्जाम में पूछी जाएगी, इसके ऊपर बेस्ड आपके पूछे जाएंगे। नीचे दे रखा है आपको एडिशन रिएक्शन,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस पे मैं एक सिंगल वीडियो भी बनाना सोच रहा हूँ कि इस पे सिंगल वीडियो बना दूंगा। एक एडिशन रिएक्शन भी बहुत बड़ी रिएक्शन है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसमें क्या होता है, आपका बस हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, निकेल या फिर प्लेटिनम या फिर प्लेडियम की प्रेजेंस में आपका क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। ये सब अच्छे से पढ़ लेना। ये भी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। नीचे आपको दे रखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। अब सब्स्टिट्यूट तो आपको पता ही है कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन, तो वही आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसमें एसिड की हेल्प से ये क्या बनता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एसिड की हेल्प से इसके ऊपर एसिड डाला जाता है, इसकी वजह से सब्स्टिट्यूट होता है ये, ठीक है। तो ये था आपका चारों इंपॉर्टेंट आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। अब नीचे जान लो क्या दे रखा है आपको, जैसे इथेनॉल की प्रॉपर्टी कुछ दे रखी है, ये अच्छे से पढ़ लेना क्या प्रॉपर्टीज होती है। इसके ऊपर बेस्ड आपका एमसीक्यू भी आ सकता है। इसका इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बता दो, मेल्टिंग पॉइंट बताओ, ये सॉल्युबल वाटर में होता है या नहीं होता है। तो जैसे कुछ आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, इन सबको भी देख लेना अच्छे से। ये ज़्यादा मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ। पीडीएफ का भी लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप इसे देख लेना एक बार। ये भी आपके जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और नीचे बढ़ते नीचे भी आपको यहाँ पर कुछ इसके रिएक्शंस दे रखे, यूजेस दे रखे हैं। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में पूछी भी नहीं गई है और पूछे भी नहीं जाएगी। नीचे आपको इथेनॉइक एसिड का दे रखा है CH3COOH। इसकी कुछ आपको प्रॉपर्टीज दे रखी है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में आ सकते हैं। नीचे आपको और देखेंगे तो यहाँ पर रिएक्शंस दे रखे हैं इसके। इथेनॉइक एसिड का अगर सोडियम के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो क्या होगा। तो ये सब आपको दे रखा है, ये सब पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक से आपके इस चैप्टर से, जिसके ऊपर से एक क्वेश्चन तो आपके आ सकते हैं बन के, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ आपको रिएक्शंस दे रखी है। इन रिएक्शन को प्लीज याद कर लेना कि इस चैप्टर में ज्यादा रिएक्शन नहीं है, ज्यादा आपको थ्योरेटिकल बेस्ड आपका कुछ आपको थ्योरीज बेस्ड आपका ये पूरा चैप्टर है एक तरह से। लेकिन ये जो कुछ रिएक्शन है ना, इसी रिएक्शन को जरूर ये आपके एग्जाम में आएंगे। सिर्फ कुछ ही है लेकिन ये आएंगे 100% आएंगे, इसलिए इन सब रिएक्शन को प्लीज एक बार देख लेना। अब यहाँ पर आपका इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आ चुका है, एस्टेरिफिकेशन, जिसको समझना बहुत ही आसान होता है। अब एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलाइज्ड एंड फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर। मतलब जैसे हमको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि एसिड की हेल्प से कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है अल्कोहल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। अब जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर RCOHO प्लस ROH, ठीक है। इसको आपने H2SO4 के प्रेजेंस में क्या करवाया, रिएक्शन करवाया, तो RCOR प्लस H2 आपका ये बना है, ठीक है। ये आपका एस्टर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस दे रखा है, मतलब हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रो का आपको तो पता ही है, हाइड्रोजन, और लिसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, मतलब हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन होना। तो ये अभी आपके इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको भी अच्छे तरीके से आप प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर बन के आ सकते हैं। अब लास्ट है आपका सोप एंड डिटर्जेंट। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप प्लीज इसको भी एक बार जरूर पढ़ लेना। ये क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी इसके अंदर चीजें, इसलिए मैं हर चीज आपको नहीं बता सकता अभी। बाकी आपको मैं पीडीएफ के लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख लेना। और यहाँ दे रखा है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी पढ़ लेना, ये डायग्राम पढ़ लेना। ये तो 100% आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोप फॉर्मेशन पढ़ के ही जाना, इसके ऊपर से आपका एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है, 100% आएगा ही आएगा इस टॉपिक पर, ठीक है। तो इस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ लेना। एंड कार्बोनेट्स कंपाउंड इन ब्रीफ, यहाँ पर आपको शॉर्ट में कार्बोनेट्स कंपाउंड दे रखा है, तो ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि आपको तो मैंने बहुत कुछ बता ही रखा है पहले से ही। अब इस नीचे कुछ इसके क्वेश्चंस है वो आप खुद से कर लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैंने इससे पहले बहुत सारे आपको क्वेश्चंस भी बता रखे हैं साइंस के भी, सैम्पल पेपर कहाँ से ढूंढो, प्रैक्टिस पेपर कहाँ से ढूंढो, सब मैंने आपको बता रखे हैं, पहले मैंने प्रोवाइड कर रखा है। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके आप उसको भी वीडियोज़ को चेकआउट कर लेना, वहाँ से भी आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, और जितने आज हो गए अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को प्लीज़ शेयर कर देना गाइस। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में एक बार जरूर लिख देना कि आपको कैसे लगी है वीडियो। बाकी अगर ऐसी वीडियोज़ में और बनाता रहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो इसके नेक्स्ट चैप्टर पे आएगी, तो इसीलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।